आपने मेरे पिताजी से क्या कह दिया योगी जी महाराज? इन प्रश्न का उत्तर मुझसे सुनिए। आप यहाँ पर जो ये तपस्या कर रहे हैं ना, ये तपस्या करने की शक्ति जो शरीर में है, तपस्या करने में भी तो ताकत लगती है। तो ये शरीर में जो शक्ति है ये कौन है? यही तो प्रकृति है। वो प्रकृति ही तो मैं हूं। तो मेरे बिना तो आप तप ही नहीं कर सकते और मुझसे दूर भाग रहे हैं। सा शक्ति प्रकृतिर्गेया सर्वेषामपि कर्मणां तया विरच्यते सर्वं पालयते च विनाश्यते। आप जो ब्रह्म है, जो पुरुष है, ये प्रकृति के ही सहयोग से कुछ करने में समर्थ होता है। मेरे ही संयोग से आप सृष्टि और पालन और संहार करने में तत्पर हुए हैं। आप विचार करें, आप कौन हैं? आप मुझको ये स्थूल शरीर वाली प्रकृति मत समझिए। मैं सूक्ष्म प्रकृति क्या है इसका विचार करिए। मेरे बिना आप नहीं रह सकते, आपका कोई अस्तित्व नहीं है। महादेव ने कहा ऐसी बात थोड़ी है। तपसा परमेणैवा प्रकृतिम नाशयाम्य हम। अरे मैं तपस्या करके ही इसी प्रकृति का नाश कर देता हूं। ये मैं तपस्या इसलिए करता हूं कि जो ये प्रकृति माया है इसका नाश हो जाए। और वस्तुतः प्रकृति से मैं रहित हो करके ही शंभु के रूप में स्थित रहता हूं। आप ये कैसे समझ गए कि जो है मैं प्रकृति के साथ ही रह के कर पाता हूं? सत्पुरुषों को कभी भी प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए। प्रकृत्या रहिता शंभोराम तिष्ठामि तत्वतः। विवाह के पहले शास्त्रार्थ हो रहा है माता पार्वती में और शिव जी में। ये कथा आप लोगों ने सुनी है? ये शिव महापुराण में कथा है। माता काली ने कहा, अरे महादेव, हे योगिन, हे शंकर, आपने ये जो बात कही है क्या वह प्रकृति नहीं है? नहीं समझ में आई बात? मैं प्रकृति को नाश करने के लिए ही तपस्या कर रहा हूं। ये जो बोले हैं आप, ये वाणी ही क्या है? ये भी तो प्रकृति है। आप उससे परे कैसे हो गए? आपको ठीक से विचार करके बोलना चाहिए और नहीं तो फिर चुप रहना चाहिए। माता ने थोड़ा सा महादेव को इस तरह से कहा, एतद विचार्य वक्तव्यम तत्वतो हि यथा तथम अप्रकृत्या सर्वमें तच्चा बद्धमस्ति निरंतरम। आप जो कुछ सुनते हैं, खाते हैं, देखते हैं, करते हैं, बोलते हैं, वह सब प्रकृति का ही कार्य है। इसलिए इसको मिथ्या या निरर्थक कह देना गलत है। यदि आप प्रकृति से परे हैं तो फिर इस समय आप तपस्या क्यों कर रहे हैं? हे हर, आपको हे योगिन, तब महादेव ने कहा, खूब आशीर्वाद, जय कल्याण। ओम नमः पार्वती पतये हर शिव 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 शिव
अनंत शिव आदि अनंत शिव आदि अनंत शिव योगिराज महाशिव योगिराज महाशिव योगिराज महाशिव शिव 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 हे योगेन, मुझे आपके साथ बहुत वाद विवाद करने की क्या आवश्यकता है। विद्वान पुरुष हमेशा प्रत्यक्ष प्रमाण को ही उपलब्ध होने पर अगर प्रत्यक्ष दिखाई देता है तो अनुमान की फिर क्या आवश्यकता। अनुमान नहीं मानते। जो कुछ प्राणियों की इंद्रियों का विषय होता है वह सब ज्ञानी पुरुषों को बुद्धि से विचार करके प्राकृत ही मानना चाहिए। जब इस तरह से उन्होंने प्रकृति और पुरुष सांख्य शास्त्र के आधारित चर्चा की माता पार्वती ने, तो भोलेनाथ वेदांत का सहारा लेने लगे, क्योंकि वास्तव में सांख्य में बिना प्रकृति के पुरुष कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। ऐसे ही पड़ा रहता है, चैतन्य रहता है पर कुछ कर नहीं सकता जब तक प्रकृति के साथ नहीं होगा। शिव जी बोले, मैं जानता हूं कि आप सांख्य मत को धारण करके ऐसा कहती हैं, पर मैं वेदांत से जानने योग्य मायापति हूं। मैं ब्रह्म हूं, मैं माया से निर्लिप्त हूं, परमेश्वर हूं। यद्यहं ब्रह्म निर्लिप्तो मायया परमेश्वरः। नीचे से ही प्रणाम करें आप लोग। यद्यहं ब्रह्म निर्लिप्तो मायया परमेश्वरः वेदांत वेद्यो माये सस्त्वं करिष्यसि किं तदा। बहुत ही सुंदर शास्त्र हुआ, ज्ञान की चर्चा है। आज आप लोग विवाह के लिए उत्सुक बैठी हैं, सोचेंगे पंडित जी क्या चर्चा कर रहे हैं। तो जैसी श्रोता हो उस तरह से वक्ता को कथा की धारा चलानी चाहिए। आइए, जब माता ने ऐसा कहा तो शिव जी उनकी बात से सहमत हुए, बोले ठीक है, मैं आपकी बात को मान गया।